लिखेंगे कोड, क्लाइंट पे गए src कंपोनेंट और header.js। अब header.js में आ जाओ तो यहाँ ये पता करना है कि लॉगिन हुआ है कि नहीं। तो वो हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था, जैसे वहाँ सेशन स्टोरेज होता है, इसमें लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया उस यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, यूजर और सेट यूज इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे ये यूज स्टेट आपने ले। और उसमें दो चीजें हैं, एक आईडी लेना है। तो आईडी कहाँ से आएगा, वो आपने लोकल स्टोरेज में लिया हुआ। रोल कहाँ से आएगा, वो भी लोकल स्टोरेज। और कहीं ना कहीं तो जाना ही है मेन्यू में, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। यूज नेविगेट। एक और यहाँ पे सबसे पहले यूज इफेक्ट जो अपने आप कॉल होता है, और यहाँ पे एक आईडी के लिए वेरिएबल लेंगे, एक रोल के लिए। तो वेरिएबल ले लिया लेट आईडी, और कहाँ से मिलेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लेट रोल ये भी कहाँ से आएगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ये लो। अब यहाँ चेक किया, अगर आईडी है तो मैंने क्या किया, सेट यूजर से उसमें हम सेव कर देंगे एक आईडी और रोल। कैसे, आईडी इसका और आईडी ऊपर पैरामीटर जो वेरिएबल है, रोल इसका अपना और ये रोल। अगर आईडी है तो यूजर में क्या स्टोर कर देगा, आईडी और रो। लेफ्ट हैंड साइड पे आईडी ये है, ये दोनों रोल, और राइट हैंड साइड पे जो रोल है वो आपका लोकल स्टोरेज से आया, आईडी और रोल। अब इसका मतलब यह है कि अगर यूजर में कुछ है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉगिन हुआ है। क्योंकि सेट यूजर कहाँ सेव करेगा, यूजर में सेव करेगा ना। सेट यूजर कहाँ सेव करेगा, यूजर। और इस तरह से आपका मेन्यूज के लिए हमने सीधे ऐसे लिख दिए थे, यहाँ रेंडर बटन और रेंडर मेन्यू नाम से दो मैं मेथड बनाऊंगा। तो सबसे पहले रेंडर मेन्यू, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे, फंक्शन का नेम दे दिया रेंडर मेन्यू, और यहाँ पे चेक करो एक यूजर जो वेरिएबल है क्वेश्चन डॉट रोल
अगर इसका रोल एडमिन, तो वो क्या मेन्यू बनाएगा और एल्स में वो क्या, एल्स बोले तो यूजर, यही होगा। देखो यूजर में कुछ है कि नहीं, ये तो वो चीज होगी, अगर है नल है, नल नहीं है तो रोल होगा एडमिन, तो यहाँ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि तो मेन्यू चाहिए, तो मेन्यू आप नीचे से कॉपी कर लोगे। क्या ऑप्शन मैंने कॉपी करनी है, अनसॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट, ये पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट, इसी में मेन्यू है सारे। तो इसको यहां से मैं कट कर लिया और इसको मैंने यहां पे रिटर्न करना, कैसे, वही रिटर्न ब्रैकेट और उसके अंदर ये लो। फिर एल्स में मैंने यही किया, बाद में ये मेन्यू ठीक करे, एल्स में भी रिटर्न और यहां पे पेस्ट कर, ऐसे दोनों में सेम अनसॉर्टेड लिस्ट है, बस ये देखो हो गया। अगर एडमिन नहीं है तो क्या ऑप्शन चाहिए, एल्स में जाएंगे, अगर एडमिन है तो क्या ऑप्शन चाहिए, ठीक। तो एडमिन नहीं है और एडमिन, तो एडमिन में तो सिंपल है, क्या क्या ऑप्शन आपको देनी है। तो पहले हम लोग नॉन एडमिन बना लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी। यहां पे एल्स में और यहां पे आपने क्या क्या मेन्यूज की ऑप्शन लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और ये सारी आपकी ऑप्शन वहां पे आएंगे। जैसे ये होम है तो इसको ऐसे नहीं चलेगा, हमें क्या बनाना है इसकी जगह, बोलो लिंक एक, और यहां पे टू, लिंक टू में आप बताओ ये होम है, ये राउट्स नहीं आ रहा हेल्प में, तो पता ही आपको कहां जाओगे, नेविगेशन, राउट्स और ये से। अब यहां पे आगे राउट्स डॉट होम डॉट नेम और क्लास दे दी नैव हाइपर लिंक और यहां पे टेक्स्ट दे दिया हो, बस। अब इसकी हमें जरूरत नहीं, बन गया ये। अब ऐसे ही ये लिंक आप सभी जगह यूज करो, एक यहां पे भी आगे यही, बस होम की जगह क्या लिखना है यहां, बोलो अबाउट और ये आप दे दो अबाउट अस। इसी तरह से ये दोगे अबाउट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत तो है ही। एक अबाउट के बाद यहां पे एक और एलआई है, यहां पे लो अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट और यहां पे कॉन्टैक्टस, फिर यही एलआई उठा लो, तो लिखा समझ आ गया होगा। ये किसके लिए होगा, सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट एस। लो ठीक, तो इस तरह से बना लो, एक एलआई सेम रिपीट होगा, ठीक।
अब उसके बाद क्या करना है बोलो, तो इसमें भी ये LI, तो ये LI हम रहने देते हैं, नीचे से उठालेंगे। एक और यहाँ पे जैसे होम वाला उठा लिया मैंने LI, इसी को ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन लेनी है मैंने, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ऐसे यूजर मैनेजमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिन और यहाँ पे नेम दे दिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। अब हमें डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट के लिए नहीं, क्योंकि आगे अपने आप इसके साथ काम करता है। अब इसी तरह से फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन सा लेना है। एक आपका बनाना पड़ेगा यूजर मैनेजमेंट, जिसका मैंने अभी बनाया नहीं, तो आप लोग जैसे हमने बनाया लॉक अनलॉक वाला। तीसरा बना लोगे ऑर्डर मैनेजमेंट, कौन सा, ऑर्डर। तो इस तरह से ये बनाना है। ऑर्डर मैनेजमेंट पता क्या क्या होगा, कोई दो डेट्स के बीच के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने आपको अपने जो मेन प्रोजेक्ट में आपको दिए थे डिस्प्ले करने के लिए, याद है ना, दो डेट्स के बीच के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, ऑर्डर की डिटेल याद है सारे, वो सारा कंसेप्ट होगा। ठीक, प्रोजेक्ट तो वही है, पर तरीका थोड़ा सा बनाने का और हो। तो सिर्फ आपको क्या लिखे, सिंटैक्स ही देखनी है। एडमिन है तो यूनिवर्सिटी एडमिन, यूजर मैनेजमेंट और ऑर्डर, ये चेंज हो जाएंगे ना बच्चे, इस तरह से ये बनना, ये आ गया। अभी मेरे पास है नहीं तो आप लोग बना सकते। अब उसके बाद हम बनाएंगे एक और क्या, फंक्शन रेंडर बटन। रेंडर बटन ले रही, और रेंडर बटन पे गए, यहां पे क्या बटन चाहिए, वही लॉगिन है तो लॉगआउट चाहिए, लॉगिन नहीं है तो लॉगिन। और तो उसमें हम चेक क्या करेंगे, यूजर ऑब्जेक्ट, क्या चेक करेंगे, यूजर अगर है तो क्या करें, लॉग। तो यहां पे एक करके चेक कर लो, यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, अगर है तो क्या करे, आईडी तभी होगा जब लॉगिन होगी। और यहां पे बताओ रिटर्न क्या लगेगा, बोलो। अगर यूजर आईडी है तो लगेगा लॉग आउट का, कौन सा बटन लगेगा, लॉग आउट। बट वो राइट कॉर्नर पे आएगा, तो उसमें जो बूटस्ट्रैप की क्लास है बच्चे यही यूज करनी, जो ये वाली, क्योंकि ये राइट में लेके आती है ना लास्ट में, ये चीज का ध्यान रखना है। चलो देखते हैं पहले। तो यहां पे आगे और इसके अंदर एक सिंपल बटन और क्लास, वही से ये देखो बटन, बटन कौन सा है, लॉग आउट, और इसके अंदर जो क्लास है वो ये क्लास है, ये बटन। ठीक, ये बाद में हम हटा देंगे यहां से।
लो, और इसके ऑन क्लिक पे क्या लिखना है बोलो, वही एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन का फायदा वही कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ लोकल स्टोरेज को क्लियर करेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, लॉगिन, ये होता है ना लॉगआउट पे। ठीक, तो लोकल स्टोरेज को क्लियर करो, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो आईडी और रोल खाली कर देगा, और नेविगेट राउट्स डॉट क्या लिखोगे, लॉगिन डॉट नेम। फिर हम दो बटन लगाएंगे, तो ऐसा ही बटन होगा एल्स, और यहां पे भी रिटर्न, तो लॉगिन और रजिस्टर। कौन से बटन है, तो यहां सिंपल ये देखो बटन, ये आपका रजिस्टर, और यहां पे क्लास, और ये क्लास, जो ये वाली क्लास। ठीक, और इसके ऑन क्लिक पे कहां जाना है बोलो, नेविगेट राउट्स डॉट रजिस्टर डॉट नेम। आगे यहां पे इसी तरह से ये दूसरा बटन लगा दोगे इसके साथ, लॉन्च। ये एक बटन, अब दूसरा, दो बटन का रिटर्न करने हैं, तो दो बटन ऐसे रिटर्न नहीं होंगे, तो वो लगा लो इसके अंदर, क्या वही क्या बोलते हैं इसको, रेड फ्रैगमेंट, नहीं तो एरर दे रहा है। तो ये वाला बटन भी इसके अंदर और इसके साथ एक ग्रुप बनाने के लिए, और ये देखो नीचे वाले बटन का टेक्स्ट कर दिया क्या, लॉगिन, और यहां पे लॉगिन डॉट नेम। देख लो एक बार ये सारा एल्स वाला, दो बटन लगाए ना लॉगिन और क्लास वही, क्योंकि राइट साइड पे चाहिए ये बटन। देखो क्लास हाँ मार्जिन भी देना, बाद में बोलेगा ये मार्जिन, एक बटन और दूसरे बटन के बी। क्या हो गया लॉगआउट का, लॉगआउट में क्या लिखा, ये होता ना इसका फायदा एरो फंक्शन का, जहीं कोड लिखा वहीं कोड एग्जीक्यूट हो गया। देखो नहीं तो नॉर्मल फंक्शन बनाते हो फिर कॉल कर, अब ये आ गए बस। अब आप नीचे यहाँ पे आ जाओ, तो मेरे को लगता है ये सारा जो है ये इसकी जरूरत नहीं है, ये बटन है ये भी नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये फॉर्म टैग है इसकी, क्योंकि ये सारा कोड मैंने वहां पे ऊपर उठा के यूज कर दिया ना सारा, बस दो डिव रहेंगे, बाकी सारा ऊपर यूज हो गया। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पहले कॉल कर लो रेंडर में,
फिर कॉल कर लो रेंडर बस। ऑन प्लेन क्या लिखना है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखना है? यानी कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर आईडी है तो जो काम होना है एडिट ऐड टू कार्ट पे जाए, जो भी अगला पेज होगा। अगर लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नेविगेट, कहाँ जाओगे? राउट्स डॉट कोई ऐड टू कार्ट वाला पेज होगा। अभी वो पेज हमारे पास नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया होम डॉट। अदरवाइज कहां जाए? नेविगेट, तो यहां पे राउट्स डॉट आगे लॉगिन। तो ये कहानी, इसके लिए कोई स्पेशल कोड लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे चेक हो जाए, वहां ऑथराइज लगा देते थे। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते। एक तो मतलब कहने का ये पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट के आगे की कहानी जो है वो पूरी बनाओ, पता आप लोगों को जो जो वहां यूज किया वो पता है, बट उसके लिए पहले एपीआई बनानी पड़ेगी, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर हेडर और डिटेल बनाने पड़ेंगे। सुनो, फिर उसके बाद पेमेंट का भी होना चाहिए, ईमेल भी जानी चाहिए, फोन पे मैसेज भी चाहिए। जैसे फोन पे मैसेज थर्ड पार्टी है, ईमेल है, स्ट्राइप है, काफी कोड सिमिलर मिल जाएंगे और साथ। और फिर ऑर्डर मैनेजमेंट पे 2-3 आपने पेज बना देने, डेट वाइज ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, स्टेटस, ऐसे बना देना जैसे आपको मैंने असाइनमेंट में। इतना काम करोगे तो आप लोग ये इसमें काम कर सकते। लेकिन आपको एक फ्लो पता चल गया कि कैसे एप्लीकेशन मार्क स्टैक में बनती। ठीक, बाकी तो आगे जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो तो एक रिक्वायरमेंट है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, बट मेन्यूज अलग होंगे, ऑप्शंस अलग होंगे, वो उसी हिसाब से आपका काम करें। तो ये सारा प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट कर मैक्सिमम 3 to 4 डेज हो, मतलब आप लेके चलो नेक्स्ट वीक में हाथ से बन जाना, ये कमिंग वीक में ये बन जाना चाहिए। जो बना लेगा मुझे जरूर दिखाएगा। और अगर जिसने दिखा दिया शर्त ये बच्चे खुद बनाना, गूगल से हेल्प लेना, और प्रॉपर टेस्ट करके प्रॉपर चला। जो एक प्रोजेक्ट में चीजें चलती हैं दूसरी लैंग्वेज में वो चलती होती है, बस तरीका होता है। जैसे JWT भी अप्लाई करना पूरा किया था ना, उसमें फ्रंट एंड एंगुलर, बैक एंड में ASP.NET Core वेब एपीआई में, यहाँ JWT बैक एंड में कहाँ? नोड में, और फ्रंट एंड में रेड। तो JWT भी अप्लाई करना है, स्ट्राइप अप्लाई करना है, ईमेल और ट्विलियो, ये 4 काम आप इस पे अप्लाई करोगे। तो ये मुझे करके पूरा दिखाना है। जो बच्चा ये दिखाएगा तो उसकी जो है कुछ अच्छी खबर दे देंगे उसको।
एक समझने वाले समझे होंगे, ना समझे वो हमारी एक वो ये करके मुझे दिखाना, मैक्सिमम ये भी एक दिखाना मुझे, और सारा कोड आपको पता होना चाहिए। एक बाकी